बेटा देखिए, हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे है और अब तक हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो प्रॉब्लम लिए हैं उसमें हमने बिल ऑनर होने की बात की है। अब हम जो प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं उसमें हम बिल के डिसऑनर होने की बात करेंगे। तो आपको सेंटर हेडिंग लिखना है डिसऑनर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिसऑनर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बेटा देखिए, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर देखते देखते कठिन लगने लगता, देखते देखते मतलब जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ आपको लगेगा बहुत इजी है, सब जम रहा। तो जिस दिन टेस्ट होंगे उस दिन लगेगा कुछ भी नहीं जम रहा। इसलिए सभी लोग इस पे ध्यान दो, समझे? बिल्कुल ये चैप्टर हाथ में से फिसलने मत दो। लिखिए बेटा, व्हेन ड्रॉवी पेज व्हेन ड्रॉवी पेज amount of bill on due date, when drawee pays amount of bill on due date, it is known as honor of bill. It is known as honor of bill. बिल ऑनर होने की हमने 4 कंडीशन पढ़ी है। बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया और ऑनर हो गया, बिल एंडोर्स किया और ऑनर हो गया, बिल बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा और ऑनर हो गया, और बिल जो है वो रिटेन किया और ऑनर हो गया। तो हमने बिल के ऑनर होने की कितनी कंडीशन पढ़ ली है? 4। ऐसे ही बिल के डिसऑनर होने की भी कितनी कंडीशन है? 4। तो लिखिए, कॉन्ट्रेरी टू दिस, व्हेन ड्रॉवी doesn't pay amount of bill on due date, it is known as dishonor of bill. Contrary to this, when drawee doesn't pay amount of bill on due date, it is known as dishonor of bill. ऑनर के बिल्कुल विरुद्ध क्या है? डिसऑनर। ड्रॉवी पैसा दे दे तो बिल ऑनर हो गया, और ड्रॉवी पैसा न दे तो बिल डिसऑनर हो गया। देयर आर 4 conditions of dishonor of bill. There are 4 conditions of dishonor of bill. ठीक वैसे ही जैसे बिल ऑनर करने की 4 कंडीशंस थी,
एग्जैक्टली ऐसे बिल के डिसऑनर होने की भी 4 कंडीशन है। पहली, बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड। दूसरी, बिल एंडोस्ड एंड डिसऑनर्ड। तीसरी, बिल सेंट फॉर कलेक्शन एंड डिसऑनर्ड। और चौथी, बिल रिटेन्ड एंड डिसऑनर्ड। बेटा हमने ये चारों कंडीशन बिल ऑनर वाले केस में भी 1 बाय 1 एक एक प्रॉब्लम लेके पढ़ी है कि बिल डिस्काउंट किया और ऑनर हो गया, बिल एंडोस किया और ऑनर हो गया, बिल कलेक्शन को भेजा और ऑनर हो गया, बिल रिटेन किया और ऑनर हो गया। ये चारों कंडीशन पे हमने प्रॉब्लम पढ़े हैं। अब यही चारों कंडीशन पे हमको दोबारा प्रॉब्लम पढ़ने हैं, लेकिन किसके? डिसऑनर के, कि यहाँ पे हमारा बिल डिसऑनर हो रहा है। एक ऐसा टेबल बना लो, ज्यादा बड़ा मत बनाना, 4-5 लाइन का। बहुत बड़ा टेबल मत बनाइएगा, 4-5 लाइन बहुत हो गई। बेटा हमारे आज के डिस्कशन का मुद्दा डिसऑनर है, और मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि डिसऑनर की एंट्री कैसे होती है। तो एंट्री ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होता है तो ड्रॉवर की बुक में एंट्री क्या बनेगी और ड्रॉवी की बुक में एंट्री क्या बनेगी? तो ड्रॉवर की बुक में एंट्री बनेगी, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू रिलेटेड पार्टीज अकाउंट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू रिलेटेड पार्टीज अकाउंट। और इधर बनेंगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। बस आप इसको लिख के रखो, अभी मैं एक प्रॉब्लम करूंगा उसके थ्रू आपको समझाऊंगा कि ये मैंने क्या लिखा है। आप बस इतना नोट डाउन करके रखिए। आप लिखे, क्वेश्चन लिखेंगे। अजय
sold goods of rupees 2 lakh to Vijay on credit. Ajay sold goods of rupees 2 lakh to Vijay on credit. Ajay draws two bills on Vijay as follows. Ajay draws two bills on Vijay as follows. Number A, 1 month bill of rupees 50,000, and number B, 2 month bill of rupees 1,50,000. 1 month bill of rupees 50,000 and 2 months bill of rupees 1,50,000. Both the bills are discounted with bank. Both the bills are discounted with bank. On due date, first bill is honored by Vijay, while second bill is dishonored by him. On due date, first bill is honored by Vijay, while second bill is dishonored by him. Bank paid rupees 500 as noting charges on dishonor of second bill. Bank paid rupees 500 noting charges on dishonor of second bill. Pass journal entries in the books of Ajay and Vijay. Pass journal entries in the books of Ajay and Vijay. बेटा देखिए, मैं आपको कंपैरिजन समझाने के लिए प्रॉब्लम में एक बिल ऑनर करवा रहा हूं और एक बिल डिसऑनर करवा रहा हूं। ऑनर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिसऑनर अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आपको दोनों कंडीशंस पता होनी चाहिए कि बिल ऑनर हुआ तो क्या एंट्री बनती है और बिल डिसऑनर हुआ तो क्या एंट्री बनती है। अब अपने को दो लोगों की बुक्स में हिसाब पूछा है, तो दो फॉर्मेट जर्नल के प्रिपेयर करेंगे, अजय और विजय की बुक में।
एक एक पेज के फॉर्मेट बना लो, एक पेज पे अजय का बना लो, एक पेज पे विजय का बना लो। जर्नल ऑफ अजय एंड जर्नल ऑफ विजय। देखिए बेटा ध्यान दीजिए, अजय ने 2 लाख रुपए का माल विजय को बेचा ऑन क्रेडिट। आप बोले तो मैं 10-15 मिनट बाद पढ़ाना शुरू करता हूँ, बात ही कर लीजिए। देखिए मैं बार बार समझा रहा हूँ, ये चैप्टर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको इतना परेशान करेगा कि 20-25-30 दिन चैप्टर पढ़ाने के बाद में भी एक प्रॉब्लम नहीं कर पाओगे। इसलिए पूरा पूरा अलर्ट जोन में रह के ध्यान दीजिए। अजय ने 2 लाख रुपए का माल बेचा विजय को। अजय बोल रहा है कि मैंने उधारी में माल बेचा विजय को, तो हु इज द रिसीवर? विजय इज द रिसीवर। डेबिट टू द रिसीवर, विजय का अकाउंट डेबिट। उधारी में माल बेचा मतलब सेल अपनी इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम। एंट्री, मुंह बंद रखो बेटा, मुंह बंद रखो, मुंह बंद टोटली। और एंट्री क्यों बन रही, कैसे बन रही, उसके लॉजिक पे ध्यान दो, सिर्फ एंट्री लिखो मत। विजय इज द रिसीवर, डेबिट टू द रिसीवर, एंड सेल इज अवर इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम। being goods sold on credit, being goods sold on credit, हमने उधारी में माल बेचा। बेटा सेम चीज विजय के एंगल से सोचिए। विजय बोलेगा मैंने माल खरीदा, तो उसके लिए परचेस एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंस। वो परचेस को डेबिट करेगा। और विजय बोलेगा कि मैंने ये माल उधारी में खरीदा है अजय से, तो हु इज द गिवर? अजय इज द गिवर, क्रेडिट टू द गिवर। वो किसका अकाउंट क्रेडिट करेगा? अजय का। नरेशन लिखिए, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। फिर कहता है कि अजय ने 2 बिल ड्रॉ किए, एक महीने का और दूसरा 2 महीने का, एक 50 का और दूसरा 1.5 लाख का। बेटा अजय ने बिल ड्रॉ किया मतलब अजय के लिए बिल रिसीवेबल है। बिल रिसीवेबल उसकी असेट है, और असेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, तो ये एंट्री करेगा, बिल रिसीवेबल
एक महीने वाला डेबिट बिल रिसीवेबल, 2 महीने वाला डेबिट। तो अजय बोलेगा कि इसके पास कितने बिल रिसीवेबल आए, तो ये बोलेगा मेरे पास 2 बिल रिसीवेबल आए, एक 1 महीने वाला और दूसरा 2 महीने वाला। और ये दोनों भी बिल रिसीवेबल किसने दिए? विजय ने। तो हु इज द गिवर? विजय इज द गिवर। क्रेडिट टू द गिवर। विजय का अकाउंट क्रेडिट 2 लाख। being bill receivable received, being bill receivable received। बेटा एक इंसान का बिल रिसीवेबल दूसरे इंसान के लिए बन जाएगा बिल्स पेएबल। तो अगर यही ट्रांजैक्शन आप विजय के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो विजय कहेगा कि मैंने बिल एक्सेप्ट किए और ये बिल एक्सेप्ट करके मैंने अजय को दिए, मतलब हु इज द रिसीवर? अजय इज द रिसीवर। डेबिट टू द रिसीवर। तो अजय का अकाउंट डेबिट, अजय अकाउंट डेबिट। ये कहेगा मैंने 2 बिल एक्सेप्ट किए। बिल एक्सेप्ट करना लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो 2 बिल्स पेएबल 1 मंथ 50,000, 2 बिल्स पेएबल 2 मंथ 1,50,000। being bills payable accepted, being bills payable accepted। तो बेटा एक व्यक्ति का बिल रिसीवेबल दूसरे व्यक्ति के लिए बन गया बिल्स पेएबल। अब जो ड्रॉवर होता है वो बिल को 4 तरीके से यूज कर सकता है। वो चाहे तो बिल अपने पास ही रहने दे, यूज ही ना करे। दूसरा, वो बिल को डिस्काउंट करवा ले। तीसरा, किसी को एंडोर्स कर दे। या चौथा ऑप्शन है कि बिल बैंक में वसूली यानी कलेक्शन के लिए भेज दे। इसने जो ऑप्शन चुना वो क्या है कि इसने दोनों भी बिल डिस्काउंट करवा लिए। बेटा बिल डिस्काउंट करवाने से बैंक से अपने को पैसे मिलेंगे। तो एंट्री बनी 50,000 का बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया। यहाँ पे लिख लेना बोथ द बिल आर डिस्काउंटेड विद बैंक एट 12% पर एनम। प्रॉब्लम में ऐड कर देना इतना, एट 12% पर एनम। तो उसने 12% के रेट से बैंक में जाके बिल डिस्काउंट करवाया, यानी उसने बैंक से लोन ले लिया। तो बैंक वालों ने कहा कि हम आपके 50,000 के बिल पे 12% के रेट से ब्याज काटेंगे। बिल का ड्यूरेशन 1 महीने का है, मतलब ब्याज भी 1 महीने का काटेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो ब्याज का अमाउंट आ गया 500 रुपये। हमारे पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट। ये पैसा 500 रुपये ब्याज काट के आया, यानी 49,500 आए। बैंक वालों ने डिस्काउंट काटा, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 500 रुपये। हमारे पास से पहला बिल चला गया 50,000। बीइंग फर्स्ट बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, बीइंग फर्स्ट बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। पहला बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया।
बेटा बिल का यूज करने का राइट केवल ड्रॉवर के पास है। ड्रॉवी के बुक में बिल यूज करने की कोई एंट्री नहीं बनती। तो यहां पे आप लिखेंगे नो एंट्री। बिल को यूज करने की ड्रॉवी की बुक में कोई एंट्री नहीं बनेगी। फिर बेटा इसने दूसरा बिल भी बैंक में जाके डिस्काउंट करवा लिया। दूसरा बिल 150 का है, उसने 12% के रेट से डिस्काउंट करवा लिया और दूसरे बिल का ड्यूरेशन 2 महीने का है, यानी डिस्काउंट का अमाउंट हो गया 3000। पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिट। 1.5 लाख में से 3000 कट गए, बचे 147। बैंक वालों ने डिस्काउंट काटा, खर्चा है अपना, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 3000। हमारे पास से बिल रिसीवेबल दूसरा वाला चला गया, 2 महीने वाला, टू बिल रिसीवेबल। बीइंग सेकंड बिल discounted with bank, being second bill discounted with bank। इधर लिखेंगे नो एंट्री, क्योंकि बिल को यूज करने की एंट्री केवल ड्रॉवर के बुक में होती है। बिल यूज करने की एंट्री ड्रॉवी की बुक में नहीं होती। तो बेटा पहले एक ने माल बेचा, दूसरा कहता है मैंने माल खरीदा। फिर इधर अपने को 2 बिल रिसीवेबल मिले, दूसरा बोलेगा मैंने 2 बिल्स पेएबल दिए। ये कहेगा कि मैंने दोनों बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिए। ये बोलेगा बिल को यूज करना ड्रॉवर का अधिकार है, तो ड्रॉवी की बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। अब धीरे धीरे करके ड्यू डेट आई, और बेटा ड्यू डेट पे वो कहते हैं कि पहला बिल ऑनर हुआ। ऑन ड्यू डेट फर्स्ट बिल इज ऑनर्ड। अब जरा पहले बिल का मैकेनिज्म समझो। अजय ने माल बेचा था विजय को 50,000 का। विजय ने 1 महीने का बिल रिसीवेबल दिया था अजय को, और अजय ये 1 महीने का बिल रिसीवेबल लेके पहुंच गया था किसके पास? बैंक के पास। और बदले में बैंक ने अजय को दे दिया था लोन। और जब बैंक ने अजय से पूछा कि ये लोन कौन पे करेगा, तो अजय ने बता दिया था कि लोन कौन पे करेगा? विजय। कि जब ड्यू डेट आएंगी तो आप विजय के पास जाना और विजय से पैसा ले लेना। तो इस प्रोसेस में अजय को पैसे मिल चुके हैं, विजय को माल मिल चुका है जिसका पैसा देना बाकी है, और बैंक ने लोन दे दिया है, बैंक को उसके लोन के पैसे नहीं मिले। तो जब ड्यू डेट आएंगी तो बिल रिसीवेबल लेके बैंक वाले पहुंच जाएंगे विजय के पास, और अगर विजय पैसा दे देता है तो बैंक वाले बोलेंगे बिल क्या हो गया? ऑनर हो गया। जब बिल ऑनर होगा तो विजय बैंक को पैसा देगा, मतलब बैंक वाले एंट्री करेंगे और विजय एंट्री करेगा। उस समय अजय को एंट्री करने की जरूरत नहीं है। यानी अगर ये बिल ऑनर हुआ तो अजय की बुक में कोई एंट्री नहीं बनेगी। अगर बिल ऑनर हुआ तो अजय के बुक में कोई एंट्री नहीं बनेगी। पर बेटा बिल अगर ऑनर हुआ तो विजय एंट्री करेगा। विजय बोलेगा कि मैंने अपनी बिल्स पेएबल नाम की लाइबिलिटी पे की। मैंने अजय को बिल में लिख के दिया था कि तुम जिसे कहोगे मैं उसे पैसा दूंगा। तो अजय ने बैंक वालों को भेज दिया पैसा लेने, मैंने बैंक वालों को दे दिए पैसे। तो इसका मतलब ये समझिए कि जो विजय है उसका बैंक से कोई लेना देना नहीं है,
उसको मतलब केवल इस बात से है कि लाइबिलिटी 1 महीने के बाद पे करनी है। अब पैसा लेने अगर अजय आए तो वो अजय को पैसे दे देगा, पैसा लेने अगर बैंक वाले आए तो बैंक वालों को दे देगा। उसने किसको पैसे दिए? बैंक वालों को। तो वो कहेगा कि मैंने अपनी लाइबिलिटी क्या कर दी? पे कर दी। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। पे कर दी मतलब कम हो गई। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, 50,000 के बिल्स पेएबल का पेमेंट हुआ, पैसा गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब पैसा गया तो आप क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश भी लिख सकते हैं, या अगर आपने ये पैसे चेक से दिए होंगे, बैंक के थ्रू दिए होंगे, तो आप बैंक भी लिख सकते हैं। बीइंग फर्स्ट बिल ऑनर्ड, ये हो गई बिल के ऑनर होने की एंट्री। बीइंग फर्स्ट बिल ऑनर्ड, बिल जो है वो ऑनर हुआ। फिर धीरे धीरे करके दूसरे बिल की भी ड्यू डेट आ गई। दूसरा जो बिल था वो 1.5 लाख का था, उसका जो ड्यूरेशन था वो 2 महीने का था। प्रोसीजर सेम थी। विजय ने अजय को बिल दिया, अजय बैंक के पास पहुंच गया, बैंक ने इसको लोन दे दिया। और अजय ने बैंक को कहा था कि तुमको लोन का पैसा चाहिए तो किससे ले लेना? विजय से। जब बैंक पहुंचा विजय के पास पैसे लेने, तो विजय ने बिल को क्या कर दिया? डिसऑनर। वो बोले भैया मैं पैसे नहीं दे सकता। तो जब विजय ने बिल को डिसऑनर किया तो बैंक को उसके पैसे नहीं मिले। अब बैंक विजय को पहचानता था कि अजय को? अजय को। बैंक ने लोन भी किसको दिया? अजय को। और बैंक विजय के पास भी किसके बोलने पे गया? अजय के। तो अगर अजय विजय पैसा नहीं देता तो बैंक अल्टीमेटली पैसा किससे मांगेगा? अजय से। बैंक बोलेगा कि भाई देखो, हमने आपको लोन दिया, आपके बोलने पे हम पहुंच गए थे किसके पास? विजय के पास। अब विजय ने तो पैसे नहीं दिए, तो आप विजय से निपटते बैठो, हमको हमारा पैसा चाहिए। तो बैंक वाले किससे पैसा मांगेंगे? अजय किससे पैसा मांगेगा? क्योंकि गलती अल्टीमेटली किसकी है? विजय की। तो अजय पैसा मांगेगा विजय से, और अजय को ये पैसे किसको देने हैं? बैंक को। तो अजय बोलेगा कि मुझे विजय से पैसे लेने हैं, मतलब विजय मेरी असेट है। मुझे बैंक को पैसे देने हैं, मतलब बैंक मेरी लाइबिलिटी है। असेट बढ़ती है तो डेबिट, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई? विजय का अकाउंट डेबिट, बैंक का अकाउंट क्रेडिट। दोबारा देखिए, अजय ने विजय से बिल लिया, और ये बिल उसने किसको दे दिया? बैंक को। बोला हमको लोन दे दो। बैंक ने पूछा लोन का पैसा कौन पे करेगा? तो अजय ने कहा विजय पे करेगा, आप चले जाना 2 महीने बाद उसके पास। बैंक वाले 2 महीने बाद यहाँ गए, पर विजय ने पैसे देने से मना कर दिया, यानी बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। और अगर बिल डिसऑनर हुआ तो बैंक वाले किसको पैसा मांगेंगे? अजय को। क्यों बोलेंगे विजय से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो तुम्हारे बोलने पे गए थे वहां, अब वो नहीं दे रहा तो तुम दो। अजय बोलेगा ठीक है, मैं विजय से लूंगा और आपको दूंगा। तो विजय से लेना है करके असेट है, डेबिट करो। बैंक को देना है, लाइबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट करो। डेबिट होने वाला व्यक्ति ड्रॉवी है, और क्रेडिट होने वाला रिलेटेड पार्टी यानी कि बैंक है। तो मैंने आपको क्या लिखवाया था शुरू में? पढ़िए। मैंने लिखवाया था कि जब जब आपका बिल डिसऑनर होगा और आप डिसऑनर की एंट्री ड्रॉवर की बुक में करेंगे, तो आप किसको डेबिट करेंगे? ड्रॉवी को। आपको ड्रॉवी से पैसा लेना है, और किसको देना है? रिलेटेड पार्टी। तो जब भी आप डिसऑनर की एंट्री करेंगे क्या बनेंगी? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, रिलेटेड पार्टी क्रेडिट। ड्रॉवी इस केस में विजय है, तो विजय डेबिट, और रिलेटेड पार्टी बैंक है, तो बैंक
क्रेडिट। तो बिल हो गया डिसऑनर। बिल डिसऑनर हुआ तो मुझे विजय से पैसा लेना है और मुझे बैंक को पैसा देना है। Being bill receivable of 2 months dishonored by Vijay. Being bill receivable of 2 months dishonored by Vijay. 2 महीने वाला बिल विजय ने डिसऑनर किया। बेटा अगर विजय ने बिल डिसऑनर किया तो विजय की ओरिजिनल एंट्री देखिए। उसकी ओरिजिनल एंट्री थी अजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, जिसमें से 50,000 वाला बिल वो ऑनर कर चुका है। उसने डिसऑनर कितने वाला बिल किया? 1.5 लाख। बीच में अगर आप देखो तो कोई एंट्री नहीं है, सीधे 50,000 वाला बिल ऑनर होने की एंट्री है। मतलब 1.5 लाख वाले बिल की आगे कोई एंट्री अब तक हुई ही नहीं। अब आप याद करो 11th में आपने चेक वाले ट्रांजैक्शन पढ़े थे। अगर चेक डिसऑनर होता था तो आप क्या करते थे? ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स करते थे। यहां भी तो वही हो रहा है कि हमारा बिल्स पेएबल डिसऑनर हुआ, मतलब हम बिल्स पेएबल का पैसा नहीं दे पाए, तो हम कहेंगे कि बिल्स पेएबल नाम की लाइबिलिटी को खत्म कर दो, डेबिट। और हमको वापस किसे पैसे देने हैं? अजय को। तो किसके टुवर्ड्स लाइबिलिटी क्रिएट कर दो? अजय के टुवर्ड्स। मतलब आप इस ओरिजिनल एंट्री को क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे। बिल्स पेएबल डेबिट, अजय का अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री बनी बिल्स पेएबल 2 month अकाउंट डेबिट टू अजय। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू अजय। अब थोड़ा याद करो, फाइनल अकाउंट का जो ओपन बुक टेस्ट हुआ था उसमें एक एडजस्टमेंट थी, बिल्स पेएबल डिसऑनर। मतलब हमारे क्रेडिटर को हम बिल्स पेएबल का पैसा नहीं दे पाए। अगर क्रेडिटर को बिल्स पेएबल का पैसा नहीं दे पाए यानी बिल क्या हो गया? डिसऑनर। तो बिल्स पेएबल डेबिट, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। तो बिल्स पेएबल में से क्या करते? माइनस करते। और अजय अपना क्रेडिटर है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, हम क्रेडिटर की वैल्यू में उसको क्या करते हैं? प्लस। तो फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट है बिल्स पेएबल डिसऑनर। तो जब बिल डिसऑनर होता है तो बिल कम हो जाता है और क्रेडिटर नाम की लाइबिलिटी बढ़ती है। ये वही एंट्री है कि बिल्स पेएबल डेबिट और क्रेडिटर यानी अजय का अकाउंट क्रेडिट। तो जब जब आप बिल के डिसऑनर की एंट्री ड्रॉवी के बुक में करेंगे तो आप ओरिजिनल एंट्री को क्या करेंगे? रिवर्स। इसीलिए आपको यहां लिखा के दिया बिल्स पेएबल डेबिट और ड्रॉवर का अकाउंट क्रेडिट। ड्रॉवर यानी अपना क्रेडिटर है। तो जब भी ड्रॉवी के बुक में डिसऑनर की एंट्री होंगी, ओरिजिनल एंट्री की रिवर्स। और जब ड्रॉवर के बुक में एंट्री होंगी तो ड्रॉवी डेबिट और रिलेटेड पार्टी क्रेडिट। being bill dishonored, being bill dishonored। अब बेटा देखो, बैंक वालों ने भरोसा किया था अजय पे कि अजय को लोन दे दिया, और अजय के कहने पे बैंक वाले किसके पास पैसा मांगने गए? विजय। पैसे तो नहीं मिले क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया। तो बेटा ऐसे में बैंक वाले इसकी एक रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। जैसे घर में चोरी हो गई तो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई जाती है, वैसे ही सामने वाले ने बिल को डिसऑनर किया
तो इसका मतलब अगर वो पैसा न दे तो मामला कोर्ट में जाएगा, तो आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि हम गए थे और इसने डिसऑनर किया। तो इसलिए बैंक वालों को इसकी एक रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। वो रिपोर्ट जिस व्यक्ति के पास लिखवाई जाती है उस व्यक्ति को कहते हैं नोटरी पब्लिक। ये सब आपको एमसीक्यू में पूछते हैं, दिमाग में रखिएगा। नोटरी पब्लिक एक वकील होता है जिसको सरकार ये अथॉरिटी देती है कि अगर बिल वगैरह डिसऑनर हो जाए तो वो उसको नोटिंग करे। नोटिंग करे मतलब वो अपने रजिस्टर में उसको लिखे, स्टैम्प पेपर पे एक रिपोर्ट बना के दे, ताकि कल चल के मामला कोर्ट में जाए तो हम ये साबित कर सके कि बिल डिसऑनर हुआ था। तो बैंक वाले बिल डिसऑनर होने पे उसकी रिपोर्ट लिखवाने किसके पास चले गए? नोटरी पब्लिक। और उन्होंने नोटरी पब्लिक को कहा कि इसकी एक रिपोर्ट तैयार करवा दो, आप इसको नोट डाउन कर लो, कल को मामला कोर्ट में गया तो आप आके वहां गवाही दे देना कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो लॉयर है, वो अगर रिपोर्ट तैयार करेगा तो फीस लेगा। तो लॉयर ने अपने से 500 रुपये फीस ली। इस फीस को कहा जाता है नोटिंग चार्जेस। ये 500 रुपये की जो फीस है ये क्या कहलाई? नोटिंग चार्जेस। ये नोटिंग चार्जेस किसने दिए? बैंक ने दिए। गलती बैंक की है या विजय की है? विजय की। पर बैंक का विजय से तो कोई कांटेक्ट नहीं है, वो तो सिर्फ अजय के कहने पे विजय के पास गए थे। तो बैंक वाले बोलेंगे कि नोटिंग के 500 रुपये लग गए, तो अजय तुम लोन का पैसा भी दो और तुम ये नोटिंग के 500 रुपये भी हमको दो। तो जब बैंक वाले ये पैसा अजय से मांग रहे हैं तो अजय बोलेगा कि अल्टीमेटली गलती तो किसकी है? विजय की। तो वो कहेगा कि मुझे ये 500 रुपये विजय से लेने हैं और बैंक को देने हैं। तो फिर वही बात, ये हो गया असेट और बैंक हो गया लाइबिलिटी। तो आपके क्वेश्चन में ये बात दी है, लिखा है कि बैंक पेड 500 एज नोटिंग चार्जेस ऑन डिसऑनर ऑफ सेकंड बिल। जब सेकंड बिल डिसऑनर हुआ तो बैंक ने 500 रुपए के क्या दिए? नोटिंग चार्ज। बैंक ये 500 रुपए मांगेगा किससे? अजय से। अजय मांगेगा किससे? विजय से। तो अजय बोलेगा विजय से पैसा लेना है और बैंक वालों को पैसा देना है। जिससे लेना है वो असेट डेबिट करो, जिसको देना है वो लाइबिलिटी क्रेडिट करो। तो विजय डेबिट और बैंक क्रेडिट। विजय अकाउंट डेबिट टू बैंक। being noting charges paid by bank, being noting charges paid by बैंक। अब बेटा नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे किए, विजय बोलेगा कि भैया अल्टीमेटली गलती तो मेरी है, तो ये जो नोटिंग चार्जेस लगे इसको विजय अपना एक्सपेंस मानेगा। विजय बोलेगा मेरे से गलती हुई, मैंने बिल को डिसऑनर किया, तो अल्टीमेटली ये नोटिंग चार्ज मेरा खर्चा है। तो विजय नोटिंग चार्ज को अपना खर्चा मानेगा और बोलेगा कि मुझे इसके पैसे किसको देने हैं? अजय को। तो विजय बोलेगा कि नोटिंग चार्जेस मेरा खर्चा है, इसलिए नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, और मुझे ये पैसे अजय को देने हैं, तो अजय के टुवर्ड्स मेरी लाइबिलिटी है, अजय का अकाउंट क्रेडिट। बीइंग नोटिंग चार्जेस पेएबल। वो कहेगा कि 500 रुपए के नोटिंग चार्जेस मुझे अजय को
देने हैं। बिंग नोटिंग चार्जेस पेएबल। तो बेटा कभी भी किसी व्यक्ति को ट्रीट करते हो तो ये दिमाग में रखो कि व्यक्ति या तो असेट होता है या तो लाइबिलिटी। अगर व्यक्ति असेट है तो उसको डेबिट करो, और अगर वो व्यक्ति आपकी लाइबिलिटी है तो उसको क्रेडिट करो। अब आपको ऐसा ही एक प्रॉब्लम करके देखना है, और ये ध्यान रखिए बेटा, ये अभी शुरुआत है। ये टॉपिक ऐसे आपके दिमाग की खिचड़ी करेगा कि आप परेशान हो जाओगे, इसलिए अपसेंट रहो मत और पूरा ध्यान दो। क्वेश्चन लिखो। महेश sold goods of rupees 1 lakh at 10% trade discount to Dinesh on 2 months credit. Mahesh sold goods of rupees 1 lakh at 10% trade discount to Dinesh on 2 months credit. Dinesh accepts the bill drawn by Mahesh for 2 months. Dinesh accepts the bill drawn by Mahesh for 2 months. Mahesh discounts the bill from bank at 10% per annum. Mahesh discounts the bill from bank at 10% per annum. On due date, bank informs Mahesh that Dinesh acceptance which is discounted from bank is dishonored, on which bank paid rupees 900 as noting charges, on which bank paid rupees 900 as noting charges. Pass necessary journal entries in the books of Mahesh and Dinesh. Pass necessary journal entries in the books of Mahesh and Dinesh. शुरू कीजिए। बेटा देखिए, चेक कर लीजिए
महेश ने 10% टीडी पे दिनेश को माल बेचा, यानी 90,000 का माल बिका है। तो महेश एंट्री करेगा दिनेश अकाउंट डेबिट टू सेल, और इधर दिनेश एंट्री करेगा माल खरीदने की परचेस अकाउंट डेबिट टू महेश 90,000। फिर बोला है दिनेश एक्सेप्ट्स द बिल ड्रॉन बाय महेश फॉर 2 मंथ। बेटा दिनेश ने बिल एक्सेप्ट किया और महेश को बिल दिया, तो महेश बोलेगा बिल रिसीवेबल मिला, बिल रिसीवेबल डेबिट, दिनेश ने दिया, दिनेश का अकाउंट क्रेडिट। सेम एंट्री आप दिनेश की बुक में करोगे। दिनेश बोलेगा कि मैंने बिल एक्सेप्ट करके महेश को दिया, डेबिट टू द रिसीवर, महेश डेबिट, और बिल्स पेएबल लाइबिलिटी है, बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद महेश पहुंच गया बैंक में बिल को डिस्काउंट करवाने। तो आप 90,000 के बिल पे 10% के रेट से 2 महीने का डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, जो 1,500 रुपये आएगा। इसका मतलब बैंक वालों ने 1,500 रुपये डिस्काउंट काटा और आपको 88,500 दिए। तो बैंक ने पैसा दिया, बैंक डेबिट, डिस्काउंट हमारा खर्चा है ब्याज का, डिस्काउंट डेबिट, और हमारे पास से बिल रिसीवेबल चला गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट 90,000। बेटा बिल डिस्काउंट करने की एंट्री सिर्फ कौन करता है? ड्रॉवर। ड्रॉवी के बुक में ये एंट्री होती नहीं। तो यहाँ पे आपके ड्रॉवी के बुक में आप लिखेंगे नो एंट्री। ड्रॉवी के बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। अब मेरे को बताइए, ध्यान दीजिए, महेश ने बिल कहाँ से डिस्काउंट करवाया? पैसा कहाँ आएगा? तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, असेट बढ़ती है तो डेबिट होती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट आपका क्या है? ब्याज है, खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और आपके पास से क्या गया? बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। अब मेरे को बताओ, अगर आप बैंक के जगह पे दिनेश को डेबिट कर रहे, मतलब आप कुछ सोच ही नहीं रहे ना, आप बिना सोचे एंट्री कर रहे। हमने बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया तो कॉमन सेंस है बैंक में पैसे आए, उसमें दिनेश कहाँ से डेबिट होगा? तो जो लोग सोचते नहीं एंट्री बनाते समय, वो ऐसी कुछ भी डेबिट कुछ भी क्रेडिट करते, और ऐसी कुछ भी डेबिट क्रेडिट नहीं करना है, समझ के करना है कि क्या डेबिट हो रहा और क्या क्रेडिट हो रहा। ड्यू डेट आई। बेटा बैंक ने महेश को इन्फॉर्म किया कि वो जो दिनेश वाला बिल था जो उसने बैंक से डिस्काउंट करवाया था, वो क्या हो गया? डिसऑनर। अगर बिल डिसऑनर हुआ तो मैं कहूंगा कि मुझे मेरे ड्रॉवी से पैसा लेना है, यानी दिनेश से पैसा लेना है, और मुझे ये पैसा बैंक वालों को देना है। तो जब भी डिसऑनर की एंट्री बनेगी, तो डिसऑनर की एंट्री का लॉजिक क्या है कि ड्रॉवी ने बिल डिसऑनर किया तो आपको ड्रॉवी से पैसे लेने हैं, और जिस रिलेटेड पार्टी से आप बेनिफिट लेके बैठे हो उसको देने हैं। तो यहाँ पे महेश किससे बेनिफिट ले चुका है? बैंक से। तो उसको ये पैसा किसे पे करना है? बैंक को। उधर ड्रॉवी बोलेगा कि मैंने बिल डिसऑनर किया, मतलब ये जो मैंने बिल एक्सेप्ट किया था मैंने इसके पैसे दिए ही नहीं, तो वो सिंपली अपनी इस ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स करेगा। वो एंट्री कर देगा ओरिजिनल की रिवर्स, बिल्स पेएबल डेबिट टू महेश।
वो अपनी ओरिजिनल एंट्री को फ्लिप कर देगा, बिल्स पेएबल डेबिट टू महेश। अब ये एक घटना ऐसी हो गई कि जो कल चल के वाद विवाद हो सकता है। मतलब बैंक वाले बोलेंगे हम गए थे बिल का पैसा मांगने, और दिनेश बोलेगा बैंक वाले तो आए ही नहीं थे पैसा मांगने। तो ये झंझट ना हो, इसलिए बैंक वाले तुरंत इसकी रिपोर्ट नोटरी पब्लिक के पास जाके लिखवा देंगे, और नोटरी पब्लिक इस पूरी घटना को लिखने के चार्ज ले रहा है कितने, 900 रुपये। बेटा ये नोटिंग चार्ज जो है ये किसकी गलती के कारण लगे हैं, तो ये दिनेश की गलती के कारण लगे हैं। बैंक वाले ये पैसा किससे मांग रहे हैं, महेश से। महेश बोलता है कि गलती किसकी है, दिनेश की। तो वो कहता है कि मुझे दिनेश से पैसा लेना है और मुझे बैंक वालों को पैसा देना है। और इसी एंट्री पे दिनेश क्या बोलता है, दिनेश बोलता है कि नोटिंग चार्ज मेरा खर्चा है, क्योंकि अल्टीमेटली मेरी गलती के कारण ये चार्जेस लगे। तो वो नोटिंग चार्जेस को अपना खर्चा मानेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंस, नोटिंग चार्ज डेबिट, और बोलेगा कि मुझे ये पैसे महेश को देने हैं। तो महेश के टुवर्ड्स लाइबिलिटी है, इसलिए महेश का अकाउंट क्रेडिट। तो ये बात दिमाग में रखिए कि अब तक हमने पिछले जो 2-4 दिनों में प्रॉब्लम की है वो सारे ऑनर वाले थे, और अब जब हम प्रॉब्लम कर रहे हैं ये सारे कैसे हैं, डिसऑनर। और डिसऑनर की एंट्री का एक ही रूल दिमाग में रखो, ड्रॉवी से पैसा लेना है और रिलेटेड पार्टी को देना है। तो ड्रॉवी को डेबिट करो, रिलेटेड पार्टी को क्रेडिट करो। और ड्रॉवी डिसऑनर की एंट्री क्या करेगा, तो वो बोलेगा कि मैंने बिल एक्सेप्ट किया पर ऑनर किया ही नहीं, तो ये एंट्री मीनिंगलेस हो गई। तो अपनी ओरिजिनल एंट्री को फ्लिप कर देगा। तो ड्रॉवी की बुक में डिसऑनर यानी ओरिजिनल एंट्री का रिवर्स, और ड्रॉवर की बुक में डिसऑनर यानी ड्रॉवी से पैसे लेना है और रिलेटेड पार्टी को देना है। बाकी कल लेंगे।